प्यारे बच्चों, आपकी दरसी किताब जान पहचान के सेक्शन जो ग्रामर का है उसमें एक मर्तबा फिर मैं आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ और उसमें आज हम मुतज़ाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुतज़ाद होता क्या है? मुतज़ाद की तारीफ़, जिसे आप परिभाषा समझते हैं, डेफिनेशन कहा जाता है जिसे, वो क्या होती है? मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो कलाम में या तहरीर में या नसरी इक़्तिबासात में या किताब में जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं। ज़िद का मतलब होता है उल्टे, यानी विलोम शब्द जिसे हिंदी में कहा जाए और अंग्रेज़ी में अपोजिट वर्ड्स। तो ऐसे लफ्ज़ कलाम के अंदर या तहरीर में लाए जाते हैं जिससे मुतज़ाद होते हैं। जैसे मसलन आप समझें कि दिन है तो उसका उल्टा, उसका विलोम, उसका मुतज़ाद रात होगा। अच्छा है तो बुरा होगा। आइए हम इसको पढ़ते हैं, आगाज़ करते हैं इसका। सबसे पहले मुतज़ाद की तारीफ़ जो है वो लिखी हुई है, आपकी स्क्रीन पर उभर कर सामने आई है। देखिए, मुतज़ाद वो अल्फाज जो मानी के एतबार से एक दूसरे की ज़िद, ब्रैकेट में लिखा है उल्टे, हो मुतज़ाद कहलाते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर रात, तो इसका उल्टा जो होगा दिन हो जाएगा। अच्छा, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा बुरा। तो इस तरह से मिसाल के तौर पर भी हमने देख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऐसे ख़ास मुतज़ाद जो आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, जो आप बार बार पढ़ने को आपको किताबों में मिलेंगे, या कोई मुख्तलिफ़ तहरीरें आप पढ़ेंगे, या कुछ और चीज़ें आप शायरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मुतज़ाद आएंगे। अब शायरी का भी एक आपको मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मुतज़ाद जब आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे तो उसमें शेर के हिसाब से उसकी तशरीह भी करनी होती है और उसमें मुतज़ाद की निशानदेही भी होती है। तो मुतज़ाद की जो निशानदेही है, गालिब का एक शेर है, वो शेर है, मोहब्बत में नहीं फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो जीना और मरना, दम निकलना, ये एक दूसरे के मुतज़ाद लफ्ज़ आपके सामने आ गए। आइए अब हम कुछ मुतज़ाद जो मैंने आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं वो पढ़ते हैं, और जो आप बार बार उसे पढ़ेंगे आगे अपनी क्लासों में। आइए चलते हैं। देखिए, मुतज़ाद, पहले हमने एक तरफ लफ्ज़ लिखा है, उसके बाद उसका मुतज़ाद उसके सामने लिखा है। दिन, रात, फिर अच्छा, बुरा। ये हमने जो मिसाल दी थी वो यहाँ आ गई। अब सबसे पहला लफ्ज़ हमने लिखा है आसान। आसान जानते हैं आप, आसानी होती है, तो उसका उल्टा, उसका मुतज़ाद क्या होगा? मुश्किल। फिर उसके बाद लफ्ज़ लिखा है रोशनी। रोशनी आप जानते हैं जिसे उजाला भी कहा जाता है। अंधेरा, इसका मुतज़ाद अंधेरा हो गया। फिर उसके बाद हमारे सामने है पीर। पीर जो एक मजहबी रहनुमा होता है, उसका जो, जिसे आप हिंदी में कहूँ चेला कहेंगे, तो वो मुरीद कहलाता है, पीर का मुरीद। अब उसके बाद हमारे सामने बादशाह। अब अलग अलग जगह बादशाह का कहीं तो ग़ुलाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं वज़ीर भी मिलता है। तो यहाँ पे वज़ीर, बादशाह का वज़ीर, ये देखिए। उसके बाद आप अक्सर करके आपको ये लफ्ज़ मिलता है कि उसने किला फ़तेह कर लिया। तो फ़तह, फ़तह माने जीत,
कामयाबी, और शिकस्त, शिकस्त का मतलब होता है हार। उसके बाद हार लिखा हुआ है, उसके सामने ही जीत, उसका उल्टा लिख दिया है। फिर उसके बाद देखिए सखी, सखी, सीन खे ये, सखी। सखी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करता है, जो निर्धन लोगों को माल देता है, उनकी सहायता करता है, मदद करता है, वो सखी कहलाता है। अब बखील, बे खे ये लाम, बखील, बखील का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। उसके बाद एक लफ्ज़ है उसके नीचे ये वाला, फ़ानी। फ़ानी, फ़ानी का मतलब होता है मिटने वाला, जो नश्वर जिसे आप बोलते हैं, मिटने वाला। और उसका जो उल्टा है लाफ़ानी। ला माने नहीं और फ़ानी माने मिटने वाला, तो नहीं मिटने वाला, जिसे आप अमर कहते हैं। फराख दिल मतलब बहुत बड़ा दिल, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो दिल से बहुत फराख है, लोगों की मदद करना चाहता है, तो फराख दिल। और उसका उल्टा होगा तंग दिल। एक आदमी है, उसके पास बहुत कुछ है लेकिन वो दिल से बहुत कंजूस, तंग दिल है, समझता नहीं है लोगों को, तो वो तंग दिल कहलाएगा। बेईमान, ये तो आप समझ ही गए होंगे। बेईमान का मतलब होता है जिसमें ईमान नाम की कोई चीज़ ना हो और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो बुरे काम भी कर सकता हो, बेईमान कहलाता है। तो उसका उल्टा, उसका मुतज़ाद जो होगा ईमानदार, ये ईमानदार। अब हम चलते हैं आगे, ये लफ्ज़ इसकी तरफ चलते हैं। ये लिखा है खुशहाल, मतलब जो बहुत अच्छे तरीक़े से रहता है, अपना ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे ढंग से गुजारता है, उसे किसी किस्म का दुख या तकलीफ़ नहीं होगी, वो खुशहाल। और बदहाल, जो उसकी बुरी हालत है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बदहाल हो जाएगा, ये बदहाल। फिर लिखा हुआ है उसके नीचे खुशी। खुशी का मतलब तो आप जानते ही हैं, उसका उल्टा क्या होगा? गम या दुख, ठीक है। अब बेशऊर, जिसमें कोई समझ ना हो, है ना भाई, बेशऊर, इसमें कोई सेंस ना हो। और बाशऊर, बाशऊर जिसमें बहुत ज़्यादा समझदार हो, बाशऊर। बेइज्जत, बेइज्जत, जिसकी कोई इज्जत ना हो। और बाइज्जत, जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो। होशियार, तो उसका उल्टा क्या होगा? बेवकूफ़, ये बेवकूफ़ लिखा। बे ये वाव काफ, वाव और फे, बड़ा काफ जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और जो लफ्ज़ हलक से बोला जाता है, बेवकूफ़। छोटा काफ इस्तेमाल नहीं होगा। बूढ़ा, बूढ़ा आप जानते हैं, बुढ़ा भी बोल देते हैं हम उसे, बूढ़ा सही लफ्ज़ है। उसका उल्टा, उसका मुतज़ाद जवान। फिर एक लिखा हुआ है लफ्ज़ नीचे आपके, आलिम, ऐन लाम मीम, आलिम। आलिम, आलिम का मतलब होता है जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा आदमी। अब इसके ऊपर अगर हम लाम के नीचे ज़ेर की अलामत पढ़ी जा रही है, आलिम, अगर हम इस पे ज़बर की अलामत लाम पे पढ़ेंगे तो आलम हो जाएगा। आलम का मतलब होता है दुनिया, या एक माहौल जिसे कहा जा सकता है। आलम, कौन से आलम की, कौन से माहौल की बात कर रहे हैं। और जाहिल, आलिम के बाद जाहिल, जो बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है और जो समझदार नहीं है। मोमिन, मोमिन का मतलब जो मालिक को अच्छी तरह से समझता है और उसका एक होना मानता है। और काफिर, जो जिसको कहा जाता है वो इनकार करने वाला, यानी मालिक ने आपको सब चीज़ें दी, उसको छोड़ करके किसी दूसरे की बात मानना, वो कुफ्र कहलाता है और वो काफिर कहलाता है, जो इनकार करता है।
गरम, गरम आप जानते हैं तो ठंडा। दुनिया, दुनिया, दाल पेश नून ये अलीफ, दुनिया, दुनिया का मतलब आप जानते हैं जग जिसमें आप रहते हैं। आखिरत, यानी जिसे आप मरने के बाद जिस दुनिया में जाएंगे, जहाँ पे हिसाब किताब आपका हो जाएगा, जो आपने ज़िंदगी में काम किए हैं, चाहे अच्छा किया है या बुरा किया है, उसको आपको जब वो आपको सज़ा मिलती है या आपको जज़ा मिलती है, तो उसके बाद आपकी आखिरत जब होगी, वहाँ पे फिर फैसला होगा आखिरत में कि जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी। आपके कर्मों का फल जिसे कहा जाता है, वो उस वक्त का टाइम आखिरत कहलाता है। शागिर्द, शागिर्द यानी आप जानते हैं शिष्य। उस्ताद, उस्ताद का मतलब आप जानते हैं टीचर, अध्यापक, या किसी भी कोई हुनर भी सिखाता है तो उसे भी उस्ताद कहते हैं। वाहिद, वाहिद का मतलब होता है एक, और जमा का मतलब होता है बहुत सारे। तो आपने देखा कि कितने सारे मीनिंग जो मुतज़ाद थे, एक दूसरे की ज़िद हैं, वो आपने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे और भी हैं अभी वाकई। अब देखिए, ये वो हमारे सामने दिन रात लिखा हुआ बार बार आ रहा है। इसका मतलब है लफ्ज़ मानी, कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम आगे चलते हैं। औरत लिखा हुआ है, उसके अंदर मर्द, औरत मर्द। भाई, भाई का उल्टा बहन। फ़ायदा, फ़े अलीफ हमज़ा दाल है, फ़ायदा, फ़ायदा का मतलब लाभ, नुकसान, नुकसान का यानी हानि। इसमें मारिफा जो ख़ास नाम होता है, और इसमें नकेरा जो आम नाम होता है। खुश नसीब, खुश नसीब यानी अच्छा नसीब वाला। बदनसीब इसका उल्टा होगा, तो बदनसीब यानी बुरे नसीब वाला। फिर बेहतर, बेहतर यानी अच्छा, बदतर यानी बुरा, तो बेहतर और बदतर। फिर झोपड़ी, झोपड़ी टूटी फूटी जो गरीब आदमी जिसमें रहता है, और जो अमीर आदमी जिसमें रहता है वो महल होता है, तो झोपड़ी और महल। अब उसके बाद देखिए लफ्ज़ है मोहब्बत, जिसे आप प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं। ये किसी से भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, चाहे माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पढ़ाई से, किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ से दुनिया की, और फिर जिसने दुनिया बनाई है उससे भी हो सकता है, और नेक लोगों से भी हो सकता है, बद लोगों से भी हो सकता है, जिसे आप लगाव भी कह सकते हैं। तो नफ़रत, और किसी से नफ़रत हो जाए तो फिर दुश्मनी पैदा होती है। कैद, कैद यानी कैदी बन जाना किसी का, और उसका उल्टा है रिहाई, रिहाई। अब देखिए उसके नीचे लिखा है ख़रीद, जिसे आप क्रय करना बोलते हैं। फ़रोख्त, जिसे आप विक्रय करना बोलते हैं। ख़रीद और फ़रोख्त यानी ख़रीदना और बेचना। अज़ल, अज़ल कहा जाता है जो दुनिया का पहला दिन था, और अबद यानी दुनिया का जो आखिरी दिन होगा। इनकार, इनकार तो आप जानते हैं किसी चीज़ से मना कर देना। और इकरार, इकरार का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, एग्री कर लेना। फिर बदनुमा, बुरा, भला अच्छा नहीं मालूम होता, और तो बदनुमा कहलाते हैं। बद कहते हैं बदनुमा धब्बा, बदनुमा दाग। और खुशनुमा मतलब जो दिल को अच्छा लगे, खुश लगे, अच्छा लगे, लोगों को पसंद आए, वो खुशनुमा। बदतमीज़, जिसमें कोई तमीज़ ना हो, बुरे तमीज़ वाला। और बातमीज़, जिस बहुत तमीज़ वाला हो, वो। इज़्ज़त, इज़्ज़त का मतलब आप जानते हैं सम्मान। और ज़िल्लत, ज़ाल लाम उस पर तशदीद और फिर ते, ज़िल्लत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, ये वाला। रहम दिल, रहम दिल
संग दिल। संग का मतलब होता है पत्थर, तो संग दिल। अच्छा और बुरा, फर्मा बरदार, फे रे मीम अलीफ, और यहाँ पे नून गुन्ना भी लगा सकते हैं, और नून को वैसे मिलाकर भी लिखें तो इसकी नून गुन्ने की अलामत ही मानी जाएगी। बे रे दाल अलीफ रे, फर्मा बरदार, ये वाला लफ्ज़, यानी मानने वाला, किसी चीज़ को फर्मा बरदारी करना। और जो इसका उल्टा होगा बागी, बे अलीफ वो गैन, ये बागी जो किसी की बात नहीं माने। हाजिर है बड़ी, जो होती वाली है, होती है। ज़्वारे है अलीफ, ज़्वादरे, हाजिर, हाजिर का मतलब उपस्थित, प्रेजेंट। और गायब यानी गैर हाजिर भी हो सकता है और गायब भी हो सकता है, मतलब यहाँ मौजूद है और गायब नहीं है, और हाजिर गैर हाजिर भी हो सकता है। इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ, गैर हाजिर। गैर हाजिर, बाकायदा और बेकायदा। बाकायदा का मतलब अच्छी तरह से, और बेकायदा जिसका कोई तरतीब नहीं हो, कोई सिस्टम नहीं हो, वो। आसमानी, आसमान से उतरने वाली। ज़मीनी, जो ज़मीन पर रहने वाली। हाकिम, हाकिम जो बादशाह होता है। और महकूम, जिस पे वो हुकूमत करता है। मीम है, काफ वाव मीम, महकूम, ये महकूम हो गया। गरीब जानते ही हैं, इसका उल्टा होगा अमीर। खूबी मतलब कोई अच्छाई, और बुराई उसका उल्टा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे सामने आया है ज़िंदगी, ये ज़िंदगी लिखा हुआ है, इसका उल्टा है मौत। ज़िंदगी, ज़िंदगी का उल्टा मौत। बहार, ज़िंदगी लिखा अपन ने, ज़िंदगी लिखा हुआ, उसको पढ़ा हमने मौत। फिर बहार, बहार यानी खूबसूरत मौसम। और ख़िज़ा जिसे आप कहते हैं, इसका उल्टा खे ज़े अलीफ और नून गुन्ना। ख़िज़ा का मतलब होता है, क्या होता है, पतझड़। आप भी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा रहे हैं। कदम, ये कदम नहीं है, इसमें ये की गलती हो गई, इसको हम ये बना देते हैं इसमें कदीम। कदीम का मतलब होता है पुराना, कदीम का मतलब पुराना। और उसके बाद उसका उल्टा होता है जदीद, यानी नया, आधुनिक, मॉडर्न। शायर, शायर जो होता है वो शेर लिखता है। और मुसन्निफ़ जो होता है वो कौन होता है, जो गद्य भाग जिसे आप कहते हैं प्रोस जो लिखता है, वो मुसन्निफ़ कहलाता है। नस्र लिखने वाला, नस्र, नस्र जो गद्य भाग कहलाता है, और नज़्म जो है पद्य भाग कहलाता है। उसके बाद अपना, उसका दूसरा, उसका लफ्ज़ होगा पराया, पराया। दोस्ती, दुश्मनी। दुख, सुख। शहर, जंगल। गुल, गुल का मतलब आप जानते हैं, गुल क्या होता है। गाफ पेश की अलामत उस पे, और लाम, गुल, गुल का मतलब होता है फूल, और फूल का उल्टा कांटे। तो खार, खे अलीफ रे, खार, खार का मतलब होता है कांटे। उसके बाद कमज़ोर, कमज़ोर, कमज़ोर का मतलब जो बिल्कुल जो ताकत नहीं रखता, और उसका उल्टा होगा ताकतवर। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का मतलब स्वस्थ, बीमार, अस्वस्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नादां, नादां, नादान भी पढ़ सकते हैं, नादां, नादां में जो जो समझ नहीं हो जिसमें। और दाना, दाना का मतलब होता है समझदार। ख्वाब, ख्वाब का मतलब जानते ही हैं आप, सपना। और हकीकत,
जो हकीकत होती है आप जानते ही हैं उसको, सच्चाई जिसे कहा जाता है, पुराना नया। आफताब, आफताब का मतलब होता है सूर्य, सूरज, सन। महताब यानी चांद, चांद, सूरज। पसंद, नापसंद। हक, हक माने सच, और ना हक जो सच नहीं होता, झूठ होता है, ये भी मान सकते हैं। और एक हक होता है जो अधिकार कहलाता है। गुरूब, गुरूब का मतलब डूबना। हम कहते हैं सूरज गुरूब हो गया। तो तुलू, तोए लाम वाव एन, तुलू, तुलू माने निकलना, सूरज तुलू हो रहा है कहते हैं ना। शिमाल, जुनूब, ये चारों समत हैं हमारी, चारों दिशाओं का। शुमाल उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जो होती हैं। तो शुमाल, शुमाल का मतलब होता है उत्तर, शुमाल। और जुनूब जिसे दक्कन कहा जाता है। और फिर उसके बाद है मशरिक़ यानी पूरब, और मगरिब जिसे कहा जाता है वो पश्चिम कहलाता है। अव्वल, अव्वल का मतलब पहला, और आखिर, आखिर वाला। नेक, ये नेक लिखा है। नेक का मतलब नेक अच्छा, बद माने बुरा। आगे चलिए, अब हमारे सामने तारीख लिखा हुआ है। तारीख रोशन, तारीख का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार। बड़ा, छोटा। आग, आग के बाद पानी। और फिर उसके बाद आम, आम। यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, ये आम लिखा हुआ है, इसका मतलब आम लोग। और एक आम लिखा जाता है अलीफ मद आ, ये वाला। ये आम होता है फल जो आप खाते हैं, मैंगो, आम। और उसका उल्टा होगा खास। खुशबू, बदबू। और सवाल, सवाल का मतलब होता है प्रश्न, जवाब। सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब होता है वाइट जिसे कहते हैं, काला, सियाह। नशेब, नशेब का मतलब होता है नीचे। फराज, फराज का मतलब ऊंचाई, ऊंचा। समझ गए। ज़मीन आप जानते हैं आसमान, मुर्दा, जिंदा। अब ये लफ्ज़ जो है नए हैं आपके लिए। अर्ज़, ये भी गौर से देखने वाली बात है। अर्ज़, अलीफ रे ज़्वाद जो होती है, अर्ज़, अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन। और एक अर्ज़ होता है ऐन से, ऐन रे ज़्वाद, अर्ज़। अर्ज़ का मतलब होता है कहना, किसी से कोई बात कहना, अर्ज़ करता हूँ। और समा, समा का मतलब होता है आसमान। आ गए आपकी समझ में। तो ये कुछ मुतज़ाद लफ्ज़ थे जिसको हमने आज समझा भी, और उसकी डेफिनेशन भी, उसकी तारीफ़ भी जानी। एक दो मरतबा तारीफ़ फिर बता देता हूँ मैं आपको। मुतज़ाद वो लफ्ज़, वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद हो, उल्टे हो, अपोजिट हो, विलोम हो, वो मुतज़ाद कहलाते हैं। आपका ये सबक मुकम्मल हो गया, ये चैप्टर जो था। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपसे एक हिदायत अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कि आप इसको, इन सभी को देख करके ज़रूर लिखिएगा। और अपने एतबार से जहाँ आपको कोई लफ्ज़ नज़र आता है, जहाँ कोई आपको अल्फाज मिलता है, अल्फाज मिलते हैं, उनके भी मुतज़ाद लिखने की कोशिश कीजिए। आदाब।